हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में। जो उपासक थे, जो इनको प्रचार करने वाले थे, उन्होंने क्या-क्या बुक्स लिखी और क्या-क्या इन्होंने कार्य किए हमारी दुनिया में, उत्तर में, साउथ में, नॉर्थ में लाने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। और ये सब मैं आपको समझाऊंगी ट्रिक्स के साथ। वैसे मैंने इसका एक वीडियो पहले डाल दिया है, अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके आगे जो बचे हुए मेरे को लगे इम्पोर्टेंट वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएँ और बहुत ईजी लगे आपको याद करने के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। हाँ, तो पहले क्या है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में एक शंकराचार्य जी के बारे में, भक्ति के बारे में कि गीता में क्या बोला गया है, और रामानुजाचार्य जी के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निम्बार्काचार्य जी के बारे में। तो निम्बार्काचार्य जी दक्षिण मथुरा से इन्होंने प्रचार किया था ब्रज से। इनका सिद्धांत द्वैताद्वैत भेदाभेद था। कृष्ण की उपासना पे बल दिया, राधा कृष्ण की उपासना पे। संप्रदाय सनक भेदाभेद या निम्बार्क नाम से जाना जाता है। दार्शनिक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद, सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं इन्हें। इन्होंने बुक लिखी थी जो थी कि वेदांत परिजात। इनका अन्य नाम भास्कर भी है। तो एक्चुअली इसका सीक्वेंस बनाने की मैंने जो एक कहानी बनाई है वो है राधा कृष्ण। क्या है कि मथुरा वृंदावन के नाम से वैसे भी जाना जाता है। तो राधा कृष्ण रात को जो रास लीलाएं करते थे, नृत्य करते थे गोपियों के साथ में, तो वो सब वो पेड़ों के पास में करते थे। उसको क्या बोलते थे, उपवन बोला जाता था, बागानों में, उपवनों में। तो वहाँ एक क्या है कि बड़ा नींबू का पेड़ था, निम्बार्कचार्य। मैंने ये ट्रिक लगाई है। तो एक बड़ा नींबू, आप अपन चलते हैं ट्रिक की ओर। एक आदमी, एक साइंटिस्ट है, तो क्या है कि एक बड़ा नींबू का पेड़ है, वो इतना स्पेशल है, उसके नींबू कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो वो मांगता है कि नींबू दो दो। सब लोग वहाँ से क्या नींबू तोड़ के लेके जाते हैं, मांगते हैं मुझे भी दो, मुझे भी दो, फिर भी उसके नींबू ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो आदमी क्या है, साइंटिस्ट जाता है और वो कहता है कि सभी को दे रहे हैं फिर भी क्या ख़त्म क्यों नहीं, इसका भेद क्या है, मुझे जानना है। तो नींबू का टेस्ट करने गया, तो टेस्ट किया उसने। टेस्ट मतलब सर्च के लिए। तो उसने खाकर इसका भेद जानना चाहा कि क्या नींबुओं में चाहा। तो वो उसका क्या है कि नींबू तो खट्टे होते हैं, तो उसका दिमाग सनक गया। और सनकना मतलब कि सर चकरा जाना। तो सनक गया, खट्टे थे तो सर ऐसे चकराया जैसे लगा सुदर्शन चक्र की तरह गोल गोल घूमने लग गया। और वहाँ एक परिजात का पेड़ था, वहाँ भागकर बैठा। यह मानते हैं राधा कृष्ण आते हैं यहाँ। तो नींबू का पेड़ तो वैसे फेमस था, वैसे उसी के पास एक परिजात का बड़ा पेड़ था जहाँ पर माना जाता है कि राधा कृष्ण भी आते हैं। तो ये एक मैंने कहानी बनाई है इसको इजीली समझने के लिए कि जो निम्बार्काचार्य जी थे वो मथुरा व्रत से इन्होंने प्रचार किया था, द्वैताद्वैत और भेदाभेद। ऐसे तो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मोस्ट है, मैंने जो जो लिखा है। तो कहानी से इजी हो गया कि देव सबको बांटते थे, देते थे, उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। उसका भेद जानना चाहा तो भेदाभेद। और कृष्ण और राधा के बारे में ही है, तो कृष्ण की उपासना और राधा कृष्ण की उपासना पे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बल दिया, निम्बार्काचार्य जी। फिर क्या इनका संप्रदाय था, तो नींबू खट्टे थे तो सर चकरा गया। तो भेद जानने के लिए नींबू खाया था तो सर चकरा गया। तो भेदाभेद, निम्बार्क और सनक संप्रदाय। दार्शनिक संप्रदाय था, द्वैताद्वैत मतलब दो ना, सबको बांटते हैं, देते हैं, फिर भी क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं। सर इतना तेज चकराया तो लगा ऐसे कि भाई सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। तो लोग इन्हें क्या है कि सुदर्शन चक्र का अवतार भी मानते थे। और पास में एक बड़ा पेड़ था, उनका सर इतना चकराया कि उनको कुछ समझ नहीं आया कहाँ बैठे। तो पास में एक परिजात का पेड़ था जहाँ उन्होंने सपोर्ट लेके आराम करना चाहा। तो बुक लिखी थी वो थी वेदांत परिजात। तो निम्बार्काचार्य जी का कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं वल्लभाचार्य में। ये कृष्ण के बाल रूप की उपासना पर बल देते हैं। श्रीनाथ जी नाम दिया गया इनको। रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। अग्नि का अवतार मानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद इनका संप्रदाय ही माना जाता है। पुष्टि मार्ग मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को इन्होंने महत्व दी था। और इन्होंने जो जीवनी लिखी थी उसको वार्ता कहा जाता है। बुक लिखी थी सुबोधनी, सिद्धांत रहे भक्ति वर्धिनी। तो क्या है कि मैंने जो ट्रिक है वो है कृष्ण के बाल रूप को, क्या है कि वल्लभाचार्य बाल रूप की ही पूजा पाठ उपासना करते थे। तो कृष्ण बालक थे, वो वल्भ मतलब बल्ला बना दिया मैंने। वल्भ मतलब बल्ला, व ल तो ब ल,
इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि कृष्ण है बल्ला खेलते थे, बालकों का दिल शुद्ध होता है तो शुद्धाद्वैतवाद। दिल तो बच्चों का शुद्ध ही होता है, थोड़ी देर में ही मतलब गुस्सा करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, कभी उनकी पिटाई भी हो जाती है तो प्यार से बात करो वो अच्छे से वापस भूल जाते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद। शरारत तो जब वो करने में आते हैं तो रुद्र रूप ले लेते हैं, कुछ भी तोड़ना फेंकना, कुछ भी, बच्चों को आइडिया नहीं होता कि क्या गलत है सही है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना, रुद्र हो जाते हैं। बालक शरीर से पुष्ट होते हैं क्योंकि बच्चों का शरीर हेल्दी होता है, वो जो भी खाएंगे वो उनके अच्छे से पचता रहता है, तो उनका शरीर पुष्ट होता है, मतलब पुष्टि मार्ग को इन्होंने अपनाया। शरारती बच्चों की वार्ता, जब बच्चे आपस में वार्ता करते हैं, बातें करते हैं, तो सबको लगता है अभी ये बातें करें तो मतलब कुछ ना कुछ शरारत करने वाले हैं, तो वार्ता उन्होंने जो जीवनी लिखी मतलब वार्ता। सब बच्चों को सुबोध करान, तो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि बच्चों को भी बोध कराना चाहिए, क्या सही है गलत है। अभी एक एज है छोटी जिसमें हम जो सिखाएंगे वो सीखेगा, तो बोध कराना चाहिए, भक्ति के बारे में बताना चाहिए, रहस्य बताना चाहिए कि दुनिया में भगवान कैसे है, क्या क्या किया। तो सुबोधिनी, सिद्धांत, रहस्य और भक्तिवर्धिनी। तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको ये ट्रिक बहुत इजी लगी होगी कि कृष्ण बालक थे, बल्ले से खेलते थे, बालकों का दिल शुद्ध होता है, शरीरत करते हैं तो वो रुद्र रूप ले लेते हैं, बालक शरीर से बहुत पुष्ट होते हैं तभी वो काफ़ी देर तक खेल सकते हैं। शरारती बच्चों की वार्ता से सब लोग डरते हैं, बच्चों को सुबोध कराना चाहिए, भक्ति के बारे में बताना चाहिए। ये सब पूरा जो मैंने ऊपर बताया उसकी सारी एक ही ट्रिक में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं तुलसीदास जी। ये क्या है कि तुलसीदास जी के बारे में तो सभी को पता है कि जितनी भी राम की बुक्स लिखी गई हैं वो सारी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। वो भक्ति को मानते थे, श्री राम की उपासना करते थे, सगुण भक्ति के मानने वाले थे। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट में कि उनके समकालीन कौन से राजा थे, या हाँ राजा थे। सो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि अकबर जोधा साथ मिलकर तुलसी पूजा पूजते हैं या तुलसी की पूजा करते हैं। क्या है कि अकबर मतलब अकबर, जोधा को जोधा बाई से मत लेना, एक्चुअल में तो ये जहांगीर है। अकबर जहांगीर समकालीन थे, तो ये राजा के बारे में ही पूछेंगे तो रानी तो आने से रही, पर ये ट्रिक में कि अकबर के साथ जोधा जो थी वो तुलसी जी की, कृष्ण की पूजा करती थी। सो अकबर जो जोधा जब पूजा करती है तो अकबर भी उनके साथ मिलके तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो तुलसीदास जी के समकालीन अकबर और जहांगीर हैं, जहांगीर को जोधा बनाया। जैसे समझ जाएंगे आप कि जहांगीर है, अकबर और जहांगीर। आगे हम चलते हैं रामानंद जी की ओर। रामानंद जी क्या है कि श्री संप्रदाय के 5वें आचार्य हैं। गुरु राघवानंद उत्तरी भारत में जनक माने जाते हैं, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत माने जाते हैं, और ब्रह्म सूत्र टीका आनंद भाष्य इन्होंने लिखी थी। एक्चुअल में जो रामानंदाचार्य जी हैं, उन्होंने, जो रामानंदाचार्य है उन्हीं को उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले और जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी में प्रथम उपदेश इन्होंने ही दिया था, और ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने किसी भी जाति पाति का अनुमोदन नहीं किया, सभी को ही इन्होंने समान रखा था, सभी को इन्होंने शिष्य बनाया था। इनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग जाति के थे। और इसके बाद में चलते हैं सिख धर्म गुरु है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म गुरु का कर्म बताइए क्रम में। तो क्या है, नारा H3TG लगाओ, मतलब N से नानक, अंगद, अमरदास, R से रामदास, A से अर्जुन देव, फिर H3 मतलब हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, T से तेज बहादुर, G से गोविंद। तो पहले तो मैं सोच रही थी नारा H3 का तुम भी लगाओ, तो T से तो तेज हो गया, भी नहीं हो रहा था तो TG कर दिया है मैंने। और इससे क्या है कि नारा H3TG लगाओ, तो ये शायद इजी से यही ट्रिक है कि नारा स्पेलिंग इंग्लिश में लिखनी है, नारा H3 का TG लगाओ, तो इसमें ये नाम आपको इजी रह जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3rd नंबर पे कौन थे सिख धर्मगुरु, 1st पे कौन थे, 7 पे कौन थे। सो ये मैंने लिख दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। इसके अलावा कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसकी मैं ट्रिक बना के आपको बताऊँगी।